दो दो पत्नियां। एक समय की बात है, किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन की शादी सुहानी नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की से हुई थी। मोहन सुहानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन सुहानी बहुत घमंडी और नकचड़ी थी। वो मोहन से नहीं बल्कि अपनी सुंदरता से प्यार करती थी। एक दिन मोहन काम से थका हारा अपने घर आया तो उसने सुहानी से कहा, सुहानी, क्या खाना तैयार है? मुझे खाना दे दो सुहानी, बहुत भूख लग रही है। खाना तो तैयार है, पर आप देख नहीं रहे, मैंने अभी अपने हाथों में मेहंदी लगाई है। जाइए, आप खुद ही ले लीजिए। मोहन ने अपनी बीवी की बात सुनकर खुद ही खाना निकालकर खा लिया और वहां से चला गया। उसके बाद जब वो अगले दिन घर आया तो उसकी पत्नी ने उससे कहा, सुनिए जी, मुझे आप ना कल मेले लेकर जाना। मुझे कई सारे गहने, कपड़े और सुंदर सैंडल खरीदनी है। सुहानी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तुम्हें ये सब खरीदारी करवाऊं। जो थोड़े बहुत पैसे हैं उनसे मुझे खेती के लिए बीज भी खरीदने हैं। आपके पास दुनिया को बांटने के लिए पैसे हैं, पर मेरे लिए आपके पास पैसे नहीं है। हे भगवान, मेरी शादी ऐसे कंजूस पति से क्यों हो गई? मोहन पूरी रात अपनी पत्नी के तानों से इतना दुखी हो गया कि उसे नींद ही नहीं आई और वो पूरी रात सोचता रहा, आखिर मेरी पत्नी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो हमेशा अपने बारे में ही क्यों सोचती है? जब सुबह हुई तो वो अपने काम के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर देखकर वो बोला, अरे, ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ बीच सड़क पर कैसे आया? इस पत्थर से किसी को चोट लग सकती है। मैं इसे सड़क के किनारे रख देता हूँ। मोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर को वहां से हटा दिया। मोहन जब पत्थर हटा रहा था तो उसे एक चुड़ैल देख रही थी। वो मोहन के पास गई। कौन हो तुम? मैं पुराने बरगद की चुड़ैल हूँ। आज सुबह से लोग इस रास्ते से जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को नहीं हटाया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर मोहन वहां से भाग गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्ति से मोहन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया। इतने अच्छे इंसान की इतनी घमंडी पत्नी, मुझे इस इंसान के लिए कुछ करना ही चाहिए। इसके बाद चुड़ैल मोहन के घर गई। उसने मोहन की पत्नी सुहानी पर जादू किया। चल जाए मेरी छड़ी का जादू, बन जाए सुहानी बिल्ली बेकाबू। चुड़ैल के ऐसा कहते ही सुहानी एक बिल्ली बन गई और उस चुड़ैल ने सुहानी का रूप धारण कर लिया। उसके बाद चुड़ैल ने सुहानी से कहा, तेरा पति इतना अच्छा है और तू इसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती है। अब मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तुमने मुझे बिल्ली क्यों बनाया? मुझे पहले जैसा बना दो, नहीं तो मैं अपने पति को सारी सच्चाई बता दूंगी। तेरी बातें सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और कोई नहीं। इतने में मोहन घर आ गया। उसके घर में आते ही बिल्ली उसके पैरों से लिपट गई। बिल्ली को देखकर मोहन बोला, अरे सुहानी, ये बिल्ली हमारे घर में कहाँ से आई? कहीं बाहर से आ गई है, अब जा ही नहीं रही। रहने दो इसे यहीं। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो पत्नी जो मोहन को कभी पानी तक नहीं पूछती थी, वो मोहन को खाना देने की बात कर रही थी, वो भी इतने प्यार से। मोहन हैरान होकर बोला, क्या कहा तुमने? तुम मुझे खाना दोगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मुझे पता है मैंने आपके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है, लेकिन वो मेरी नासमझी थी। मुझे आप माफ कर दीजिए। मोहन सुहानी की बातें सुनकर बहुत हैरान हुआ और उस दिन के बाद से
सुहानी मोहन का बहुत ख्याल रखने लगी। मोहन अपनी पत्नी में ये बदलाव देखकर बहुत हैरान भी था और खुश भी। उनके घर में रह रही बिल्ली ये सब देखकर बहुत चिढ़ती थी, लेकिन चुड़ैल के जादू के सामने वो बेबस हो जाती थी। एक दिन मोहन सुहानी से बोला, सुहानी, चलो आज हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। आज मैं तुम्हें खरीदारी भी करवाऊंगा। तुम्हें बहुत शौक है ना गहने खरीदने का। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। आप फिजूल में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो? तुम इतना कैसे बदल गई सुहानी? मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि तुम वही सुहानी हो जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और जो बात बात पर मुझसे लड़ा करती थी। मोहन के बार बार कहने पर सुहानी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन सुहानी जैसे ही तैयार होने के लिए अपने आप को शीशे में देख रही थी, उसी समय वहाँ मोहन आ गया और उसने अपनी पत्नी को शीशे में चुड़ैल के रूप में देख लिया। ये सब देखकर वो दंग रह गया और डरकर बोला, तुम सुहानी नहीं हो। तुम तो वही चुड़ैल हो जो उस दिन मुझे रास्ते का पत्थर हटाते हुए मिली थी। तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया है और कहाँ है वो? मोहन की बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहने लगी, मुझे माफ कर दो मोहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करती थी जो देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया और तुम्हारी पत्नी के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये जो बिल्ली तुम्हारे घर में रह रही है ना, यही तुम्हारी पत्नी है। चुड़ैल ने मोहन को सारी सच्चाई बताने के बाद सुहानी को दोबारा इंसान बना दिया। उसके बाद चुड़ैल बोली, मोहन, मैं चाहती तो तुम्हारी पत्नी को मार सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को बस ये दिखाना चाहती थी कि अपने पति के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये सुनकर सुहानी रो रो कर कहने लगी, आप ठीक बोल रही हो चुड़ैल जी। मैं अपनी सुंदरता के घमंड में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने पति को कभी कुछ नहीं समझा। आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और चुड़ैल जी, मेरी आपसे एक विनती है कि अब से आप हमारे साथ ही इस घर में रहिए। नहीं, ये मेरी जगह नहीं है। मुझे अब अपने घर जाना होगा और तुम दोनों को जब कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने जंगल लौट गई। इस तरह मोहन और सुहानी अपने घर में प्यार से और खुशी खुशी रहने लगे।